सूरजमुखी का फूल खुद ही अपनी गर्दन को पकड़कर जोर जोर से खींच रहा था। अगले ही पल उसने खुद को जड़ से उखाड़ फेंका। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे इतना बड़ा और कठिन निर्णय लेना पड़ा? असल में यह एक ऐसी वीरान जमीन पर रहता था जहाँ कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था। वह केवल सामने से आती हल्की सी फुहारों के सहारे किसी तरह जी रहा था। वहीं दूसरी ओर कुछ दूरी पर हरे भरे घास के छोटे छोटे पौधे थे जिन्हें रोज समय पर पानी मिलता था। मुरझाता हुआ सूरजमुखी चाहता था कि वह भी उस जीवन का एक हिस्सा बन सके, लेकिन उसकी जड़ें तो गहराई से जमीन में धंसी हुई थी। वह बहुत देर तक संघर्ष करता रहा मगर हिल भी नहीं पाया। उसने देखा कि उसके पीछे के सारे साथी एक एक कर गिरते जा रहे हैं। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं निकल रहे थे। वह बार बार अपने हाथ हिलाकर उन्हें उठने के लिए प्रेरित करता रहा मगर सूखी जमीन में अब उनके लिए कोई पोषण बाकी नहीं था। जब उसका आखिरी साथी भी उसे छोड़कर चला गया तो वह बहुत दुखी हुआ और फिर उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसके पूर्वजों के विरुद्ध था। भले ही वह थोड़ा बहुत पानी पाकर जीवित रह सकता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी उसी तरह मर खप जाएं जैसे उसके साथी मरे। इसलिए उसने पूरे जोर से खुद को जमीन से उखाड़ फेंका। हालांकि वह गिर पड़ा पर उसे एहसास हुआ कि उसके पास भी पैर है। वह कांपते हुए धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। पहली बार पैरों से चलने की कोशिश में वह फिर से गिरा पर इस बार खुद को संभाल लिया। फिर उसने हिम्मत की और पहला कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जमीन सूरज की तपिश से इतनी गर्म थी कि उसके पैर जलने लगे। धुआं